Good morning students, welcome to Bharti online classes. Today we will study a new topic in our chapter Mechanical Properties of Solid, and the name of topic is stress. In a previous class we studied about stress, that a restoring force acting on unit area is called stress, and it is of three types. So today we will discuss types of stress. So first of all I am writing here types of stress. Okay. So first was longitudinal stress. Okay. So what is longitudinal stress? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में लेंथ के अलाउंग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ या तो इंक्रीज होगी या फिर लेंथ डिक्रीज होगी, क्योंकि हम किसी स्प्रिंग को अगर एक्सपेंड करेंगे तो लेंथ एल चेंज हो जाएगी, और अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो भी उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी. इस केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लगता है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. तो जरा ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई स्प्रिंग रिजिड बेस से कनेक्टेड है जिसकी इनिशियल लेंथ कैपिटल एल है, और मान लीजिए मैंने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से इसकी लेंथ स्मॉल एल इंक्रीज हो जाती है, या आप डिक्रीज भी कर सकते हैं. हम एक्सपेंशन का केस ले रहे हैं, ये एल लेंथ थी और फोर्स लगाया हमने एल, तो इसकी लेंथ जो है वो स्मॉल एल इंक्रीज हो गई. इस केस में द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं. व्हेन a deforming force is applied on a object along length, then the restoring force acting on unit cross section area is called longitudinal stress. ओके, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अलॉन्ग लेंथ अगर रिएक्टिंग फोर्स लग रही है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल है, और इसका अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. फॉर्मूला इसका वही रहेगा जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. ओके, तो यहां से अगर हम इसकी यूनिट बताना चाहें तो ऐसा ही यूनिट इसकी जो होगी दैट इज फोर्स की होती है न्यूटन, एंड एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सेम यूनिट रहेगी, सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल बी सम स्पेसिफिक, अलोंग लेंथ हमें लगाना. ओके, चलिए नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट जो स्ट्रेस है उसके बारे में जानते हैं. तो नेक्स्ट जो स्ट्रेस है दैट इज नोन एज नंबर 2 नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस. तो ध्यान दीजिए, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगाए, देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या हो रहा था, लेंथ चेंज हो रही थी, या तो लेंथ इंक्रीज होगी या लेंथ डिक्रीज होगी. नॉर्मल स्ट्रेस में हम किसी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, तो इस केस में क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा अगर हम आउटवर्ड लगा रहे हैं, अगर हम इनवर्ड लगा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. तो इस केस में जो स्ट्रेस बनेगा, जो पर यूनिट सरफेस एरिया पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस. तो लीजिए इसको एक एग्जांपल से हम समझें कि अगर मैं एक क्यूबिक बॉडी बनाऊं, कुछ इस तरीके से
और अगर इसके सरफेस के नॉर्मल या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ अगर मैं कोई फोर्स लगाता हूं, पहले इनिशियल इसका वॉल्यूम था V और वॉल्यूम चेंज होके डेल्टा V अगर आपने चेंज कर दिया वॉल्यूम में कंप्रेस करने से, या हो सकता है आप एक्सपेंड भी कर सकते थे। इस केस में जो स्ट्रेस होगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस। तो हम कह देंगे व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट normal to the surface या तो आउटवर्ड भी हो सकता है या इनवर्ड, यानी कि कंप्रेस भी कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। देन द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, कुछ नहीं, बस वर्ड ही चेंज हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल की जगह नॉर्मल आ गया। फॉर्मूला विल बी आल्सो सेम, SI विल बी आल्सो सेम, बस नाम लॉन्गिट्यूडनल की जगह नॉर्मल आ गया है। जो फोर्स आपने अप्लाई की है वो अलोंग लेंथ ना करते हुए आपने सरफेस के परपेंडिकुलर या तो इनवर्ड या फिर आउटवर्ड लगाई है। तो डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स is applied on a object normal to the surface, then the restoring force acting on unit surface area is called normal stress। और फॉर्मूला वही होगा, फोर्स अपॉन एरिया, और SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So now we should discuss about the third stress. That third stress is known as tangential stress or shearing stress। Okay, तो third one is, या तो हम इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं और इसी का दूसरा नाम है shearing stress। उसको जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, लेकिन है इजी है। ओके, तो जनरली होता क्या है, किसी बॉडी को मैंने लिया, देखिए दोबारा से मैं वही क्यूबिक बॉडी बना रहा हूं, ओके, और मैंने इस क्यूबिक बॉडी के एक सरफेस को फिक्स्ड रखा है, इस क्यूबिक बॉडी के एक सरफेस को फिक्स्ड रखा है। ओके, और इस फिक्स्ड सरफेस के अपोजिट जो डायमेट्रिक या सिमेट्रिक अपोजिट जो सरफेस है, इसी को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग सरफेस कहते हैं। इस सरफेस पे अगर मैं कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूं, इस सरफेस पे अगर मैं कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूं, जैसे कि ताश की गड्डी के ऊपर अगर नीचे से फिक्स किया हुआ है या आपकी कॉपी है, ऊपर से मैं सरफेस के अलोंग एक फोर्स अप्लाई करूं तो उसका शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, यानी कि ऊपर वाला जो सरफेस है उसकी लेयर थोड़े एंगल से शिफ्ट कर जाती है। इसी तरह के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस, यानी कि देयर विल बी अ शिफ्ट। मान लीजिए ये L लेंथ है और यहां पर ये L हमने शिफ्ट परपेंडिकुलर लेयर में प्रोड्यूस कर दिया, फाई एंगल से इसको डिनोट करूं तो लीजिए देखिए लेयर क्या हो गई? शिफ्ट, यानी कि बॉडी का साइज चेंज नहीं हुआ लेकिन शेप चेंज हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया। जैसे आप अपनी नोटबुक को नीचे से फिक्स करें और ऊपर से अगर आप फोर्स लगाएं तो नोटबुक की ऊपर वाली लेयर थोड़ा सा कुछ एंगल पे शिफ्ट कर जाती है, कुछ परपेंडिकुलर शिफ्ट उसमें आ जाती है। इसी तरह के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। ओके, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो लीजिए, वी शुड राइट हियर व्हेन वन फेस of a body is fixed and on
symmetric opposite phase a tangential force is applied. A tangential force is applied, then the stress on per unit surface area is called shearing or tangential stress. ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इसका भी वही होगा, शेयरिंग स्ट्रेस, और इसका फॉर्मूला सेम वही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया, और यूनिट भी इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात थी स्ट्रेस की। ओके, नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेन। देखिए, जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो रीस्टोरिंग फोर्स भी वर्क करती है विद इन इलास्टिक लिमिट। वो उस ऑब्जेक्ट को अपने इनिशियल शेप एंड साइज में लाने की कोशिश करती है। ओके, ये हमने जाना। और जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बॉडी का जो शेप है, साइज है, लेंथ, वॉल्यूम या फिर शेप, वो चेंज होता है। तो बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसके शेप या साइज में जो प्रोपोर्शनल चेंज होता है, दैट चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी इज नोन एज स्ट्रेन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन की। व्हाट इज स्ट्रेन? When a deforming force is applied on a body, then the proportional change in the shape and size of that body is known as strain. Okay, तो हम यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। When any deforming force is applied on a body, then its shape and size changes, the proportional change in the shape and size due to deforming force is called stress. Okay, तो आपने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, चाहे लॉन्गिट्यूडिनल लगाया, चाहे नॉर्मल, चाहे शेयरिंग, तो शेप और साइज क्या हो जाता है बॉडी का? कभी कभी शेप चेंज हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ डिक्रीज हो जाती है, कभी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, कभी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, कभी कुछ शिफ्ट आ जाती है लेयर्स के बीच में, तो शेप और साइज चेंज होता है। तो कितना शेप और साइज चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल शेप एंड साइज, उसी प्रोपोर्शनल चेंज को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। और ये हम कह सकते हैं इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, बहुत ही सिंपल है, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में कनेक्टेड है। आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि स्ट्रेस अप्लाई तभी होगा जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे। तो रिएक्टिव फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स जो उसका अपोज करती है शेप एंड साइज चेंज करने के लिए, वो तो हो गया स्ट्रेस। और क्योंकि आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली शेप एंड साइज चेंज होगा। तो कितना शेप एंड साइज चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सॉरी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो ये 3 टाइप के हैं। नंबर 1, फर्स्ट इज longitudinal strain. Number 1 is longitudinal strain. Number 2 is volumic strain, या इसको नॉर्मल स्ट्रेन भी कह सकते हैं, volumic strain. और नंबर 3 is shearing या tangential strain. shearing या फिर tangential strain. तो आप इसको देख के समझ ही गए होंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब
जब आपने लेंथ के अलाउंग कोई फोर्स अप्लाई की तो उस कंडीशन में किस प्रोपोर्शन में लेंथ चेंज हुई, कितनी लेंथ इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूमिक स्ट्रेन मतलब जब आपने किसी सरफेस के अलाउंग परपेंडिकुलर फोर्स लगाया डिफॉर्मिंग, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, उस केस में बॉडी का वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमिक स्ट्रेन। और जब आपने किसी एक फेस को फिक्स करके डायमेट्रिक या सिमेट्रिक अपोजिट फेस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो कितना उसमें शिफ्ट आया, कितनी लेयर्स शिफ्ट कर गए कितने एंगल से, या कितना वर्टिकल परपेंडिकुलर शिफ्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड shearing strain. So students, in next class we will discuss about these all types of strain and then we will study the modulus of elasticity with the help of Hooke's law. Till then, thank you very much. Have a nice day.